हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, इसमें हम आज आपको चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज है। क्वेश्चंस जो दिए होते हैं उनकी एक्सरसाइज है, उनमें हम आपको क्वेश्चंस के बारे में हम आपको समझाएंगे। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका आंसर हम आपको समझाएंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसका आंसर देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन पर आर्द्र मीन्स नमी, वायु के प्रभाव से मैग्नीशियम ऑक्साइड पर सफ़ेद रंग की परत जमा हो जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में बाधक मीन्स रुकावट होती है। मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए रेगमार्क से साफ किया जाता है, यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर वाइट कलर की जो परत जम जाती है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, तो उसको रेगमार्क से साफ किया जाता है। ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो हमें दे रखी है पॉइंट 1 में, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एरो के बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें इसकी इक्वेशन यानी कि समीकरण लिखनी है सूत्रों के रूप में। ठीक है। हाइड्रोजन को हमने लिखा H2, ठीक है, प्लस क्लोरीन को हमने Cl2 लिख दिया एरो, और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो HCl होता है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि संतुलित समीकरण करनी है, तो हमने इक्वेशन लिखी जिस तरह से इन्होंने दे रखा था, हमने इसको फॉर्मूले के रूप में लिखा। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस है यानी कि संतुलित है या नहीं। चलो देखते हैं। इधर देखते हैं हम रिएक्टेंट की साइड। हाइड्रोजन के 2 एटम है यहाँ पर और क्लोरीन के भी 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का भी 1 है। तो अब हम इसको संतुलित कैसे करेंगे, आते हैं। अब देखो, अब हमने इसको संतुलित किया। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे कैसे है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु, लेकिन इधर की साइड हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु को इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, संतुलित यानी कि बैलेंस इक्वेशन होगी। ओके। अब आगे चलते हैं हम। पॉइंट 2 में हमारे क्या क्वेश्चन दे रखा है। पॉइंट 2 में दे रखा है हमें, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एरो बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। जैसे जैसे हमें दे रखा हम उसके फॉर्मूले लिखेंगे, फॉर्मूले के रूप में हम इनको लिखेंगे। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 का होल थ्राइस एरो बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला है हमारा BaSO4 प्लस, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा हमारा AlCl3। ठीक है। ये हमने इक्वेशन को फॉर्मूले के रूप में हमने इसको लिख ली। ठीक है, केमिकल फॉर्मूले के रूप में। अब हमें ये देखना है कि इक्वेशन हमारी बैलेंस है या नहीं, यानी कि संतुलित है या नहीं। ठीक है, देखते हैं। एल्यूमिनियम का यहाँ पर 1 ही परमाणु है, लेकिन यहाँ तो 2 परमाणु दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ क्लोरीन के 2 दे रखे हैं, और लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के 3 है। ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में हुआ क्या, बैरियम जो है वो एल्यूमिनियम का स्थान ग्रहण करके एल्यूमिनियम का स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम बैरियम का स्थान ग्रहण करके AlCl3 बनाया इसने। ठीक है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के परमाणु की संख्या इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हमारे एल्यूमिनियम की 2 होगी और क्लोरीन हमारे कितना हो गए 6। तो इसी तरह से यहाँ हमें इधर की साइड क्लोरीन की संख्या को हमें इक्वल करना है, यानी कि 6 बनानी है। तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन इक्वल हो गए, लेकिन इधर की साइड हमारा Ba था ना, इधर की साइड, यहाँ जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ Ba की संख्या 3 होगी, तो अब हमें यहाँ पर
यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो हमारी Ba की संख्या होगी हमारी 3 Ba के एटम्स की, और यहाँ पर ऑक्सीजन की हमारी 4 दे रखी है, तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की 4 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से इक्वल होगी, यानी कि बैलेंस होगी। ठीक है, आपको मुझे लग रहा है कि आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, वो क्यों? क्योंकि आपको अभी फॉर्मूले याद नहीं है कि बेरियम क्लोराइड को किस तरह से लिखते हैं। ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको इनके फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ईजी है अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम हैं आपको समझाने के लिए। ओके, अब आता है हमारा 3 पॉइंट। इसमें भी हमने ऐसे किया, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, जल का H2 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH प्लस हाइड्रोजन। इसी तरह हमने इक्वेशन को उतारा। ठीक है, अब इक्वेशन जब सोडियम और जल आपस में इक्वेशन करेंगे तो क्या बना हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, इधर की साइड हमारे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, लेकिन इधर की साइड तो हाइड्रोजन 3 हो रहे हैं, तो हमें इसकी हमें हाइड्रोजन की संख्या को इक्वल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम अभिकारक की संख्या में क्या करेंगे, सोडियम को 2 से, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें सोडियम हमारे 2 हो गए, और ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें अभी यहाँ इधर की साइड हमें इक्वल करना है। यहाँ हमारे कितना हो गए, 2 और 2 4, लेकिन यहाँ तो 2 ही है, तो हमें यहाँ पर जल में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ हमारे सोडियम के भी 2 हो गए, तो यहाँ हमें सोडियम में भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन जो होगी ये हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी। ठीक है, कल हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन रह रहे हैं अभी कई हमारे, उसको हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।